जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की। जय उत्तराखंड। साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा बनाई गई प्रस्तुत की गई वीडियोस पसंद आ रही होंगी, जिसमें हम लोग धार्मिक ही चल रहे हैं और विशेषकर बाबा जी की कृपा से ही ये वीडियो बनाई जा रही हैं। और बाबा जी की कृपा से वीडियो बनाई जा रही हैं तो बाबा जी के प्रसंग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। बाबा जी के मना करने पर भी उनके भक्त उस स्थान से आगे गए, उस जगह पर ठहरे। बाबा ने जो कहा था वह हो ही जाता है, तो लोग वहाँ पर ठहरे, भक्त वहाँ पर ठहरे तो करते हैं। इसी बात के साथ आज का प्रसंग की शुरुआत बाबा की एक भक्त थी जिनका नाम श्रीमती बसंती शाह था। वो दादी अम्मा के नाम से जानी जाती थी। वह नैनीताल की रहने वाली थी। महाराज जी की आज्ञा प्राप्त कर वे अन्य और माइयों के साथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा पर गईं। जाते वक्त महाराज जी ने सख्त हिदायत दी थी कि यमुनोत्री मंदिर में रात को न सोना, नीचे हनुमान चट्टी में उतर जाना। किंतु इन लोगों की एक नेता माई ने समझाया कि रात में 2 बजे वहाँ घंटे घड़ियालों के साथ साथ दिव्य वाद्य संगीत एवं नाद भी सुनाई देता है, इसलिए हम लोग रात में यहीं रुक जाएं। वो किसी तरह से तो पहले वहाँ पहुँची और यमुनोत्री में पहुँची और उसके बाद उनका विचार तो यही था कि जैसा बाबा ने कहा है उनके कहे अनुसार हमें हनुमान चट्टी में के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। पर उनकी जो नेता माई थी उन्होंने उन्हें बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी ध्वनि आती है घंटे घड़ियालों की, वो सुनने में आनंद आता है, तो हमें यहाँ रुकना चाहिए। इस प्रकार इन लोगों को यह मालूम नहीं था कि वो जो घंटे घड़ियालों की ध्वनि होती है, दिव्य वाद्य संगीत होता है, वह सहन कर पाने की शक्ति हर किसी में नहीं थी, जिसके कारण ब्रह्मरंध्र फट जाने से मृत्यु भी हो सकती थी। और यह भी जंगल में, और यह भी कि वहाँ पर जो जंगल में शेर थे उनके गुर्राने की आवाज़ें भी आती थी, शेर भी आ सकता था वहाँ पर। तो क्या हुआ, आगे चलते हैं। वहाँ पर जब वो लोग पहुँच गए तो आगे उन्होंने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही दिया था। सभी माइयाँ उस मंदिर में ही रुकी। वह नीचे हनुमान चट्टी की तरफ प्रस्थान नहीं करा उन लोगों ने। वह मंदिर में हजारों फुट की ऊंचाइयों पर स्थित था। तभी अचानक से एक साधु मामूली सी चादर ओढ़े वहाँ पर आए और बोले, उन माइयों से बोले, तुम्हें देखकर मुझे भी साहस आ गया, यहाँ रात बिताने की इच्छा हुई, वरना यहाँ रात को कोई रह नहीं पाता और मेरा तो रहना यहाँ पर संभव ही नहीं था। लगभग जब आधी रात बीतने लगी और जैसा कि सभी लोगों को पता था वहाँ पे घंटे घड़ियाल और वाद्य संगीत अब होने लगा, तो वहाँ पे बहुत तेज आवाज़ों में घंटे घड़ियालों की ध्वनि और दिव्य वाद्य संगीत एवं नाद भी सुनाई देने लगा। गाने बाजे का नाद सुनाई देने लगा। इसी के साथ शेर की गुर्राहट और बार बार पूंछ फटकने की आवाज़ें भी आने लगी। माएँ भय से काँप उठी। जो वहाँ पे जितनी भी माताएं थीं वो सभी की सभी भय से काँप उठी। वो डर उठी कि अब क्या करें। कई उन्होंने अपने कानों में हाथ लगा लिए, अब ये क्या होगा, हमारा क्या होगा। उनके समझ में कुछ भी नहीं आया। इस भययुक्त मानस के रहते दिव्यनाद सुनाई देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। और ये भययुक्त मानस कौन थे आपने कुछ समझ ही लिया होगा। प्रश्न ही नहीं उठता था। किसी तरह से राम राम का नाम जाप करते उन माइयों ने वहाँ पर रात बिताई और सुबह लौट चली। अब देखा तो सुबह जो वो साधु वहाँ पर आए थे उनका तो वहाँ कहीं पता ही नहीं था। जब वे उठी उन्होंने देखा साधु का कोई पता ही नहीं। साधु महाराज कहाँ गए। वो तो सिंपल से एक चद्दर में आए थे। लौटते समय उनके साथ रास्ते में एक भीषण दुर्घटना हुई।
गैरसैंण में एक खड्ड वाले मोड़ पर सामने से आ रही एक बस से उनकी वह बस जा टकराई जिसमें माए बैठी थी। बस की तेल की टंकी फट गई। गनीमत यह थी कि तेल की टंकी की फटने से बस में आग नहीं लगी। बस असंतुलित होकर खड्ड में नहीं गिरी। बस कुछ लोगों को मामूली सी चोटें आई। किसी प्रकार यह पुनः प्रयास कर बस को दूसरी बस बदल कर कुछ कर किसी तरह से कैंची धाम पहुंच गई। जैसे ही वह कैंची धाम पहुंचकर जब लोगों ने बाबा के समक्ष प्रणाम किया, जब उन माइयों ने बाबा के समक्ष प्रणाम किया तो पहला आशीर्वाद बाबा से गालियों के रूप में ही निकला। बाबा बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, यमुनोत्री में ही सब मर जाते। अगर मैं बस के आगे ना खड़ा हो जाता तो तुम सब गड्ढे में ही मर जाते। तो ऐसे थे हमारे बाबा नीम करौली महाराज जी, जो समझ जाते थे कि कहाँ पर क्या होने जा रहा है, कहाँ पर कोई घटना घटने जा रही है, और अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हुए वे उनको किसी तरह से सुरक्षित भी कर लिया करते थे। तो ये तो बाबा की आज्ञा ना मानने का छोटा सा दंड था। तो बोलिए सभी लोग बाबा नीम करौली महाराज की जय। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई कुछ वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, देखते रहें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि हमें देखकर हमारा उत्साहवर्धन हो और हमारे साथ जो इस वीडियो को बनाने में, इसको एडिटिंग करने में सहयोग कर रहे हैं वो है हमारे पुत्र उज्ज्वल शर्मा। तो उज्ज्वल शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमें सहयोग कर रहे हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें हमारी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद बाबा जी महाराज का, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।